नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। मेरे साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं देख रही हूं पिछले काफी वक्त से सोशल मीडिया पर एक नई मांग उठ रही है कि आप वक्फ एक्ट बहुत हुआ, सनातन एक्ट लेकर आइए। इससे पिछले पॉडकास्ट में हमने सनातन बिल का जिक्र किया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब जैसे मैं आनंद रंगनाथन को सुन रही थी, वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं भी मांग करने लग जाऊं अगर, कि भाई सनातन लैंड पे जितनी भी ये मस्जिदें बनी हुई हैं और सनातन लैंड पर ही सारी बनी हुई हैं, तो हटाओ इन सबको। तो सनातन एक्ट की भी हम सबको जरूरत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मांग तो उठ गई है, आप सनातन बिल का जिक्र कर रहे हैं, वो एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, क्या बदलाव ला रहे हैं देश में? देखिए, ना बाइबल से ना कुरान से भारत चलेगा संविधान से। संविधान से। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, संविधान। संविधान का संधि विच्छेद करिए, सम धन विधान बराबर संविधान, यानी सबके लिए समान विधान। तो इसलिए मैं तो संविधान की बात करता हूं, सबके लिए एक समान विधान होना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत में समान विधान नहीं चल रहा है, भारत में बहुविधान चल रहा है। हम कहते हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन वास्तव में पंथ निरपेक्ष नहीं है। यहाँ मजहब के आधार पर नियम बना हुआ है, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन दिया जाता है, मजहब के आधार पर वजीफा दिया जाता है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी खुली हुई है। सब कुछ मजहब के आधार पर चल रहा है। मैं इसका विरोधी हूँ। मेरा ये मानना है भारत में मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, भारत में जातियों के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, भारत में भाषा के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए, भारत में जेंडर के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नियम कानून जेंडर न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, लैंग्वेज न्यूट्रल, रीजन न्यूट्रल होना चाहिए। एक देश एक विधान होना चाहिए। इसलिए मैं तो इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। भारत सोचिए 75 साल बीत चुके हैं, आज भी 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, यानी क्रिश्चियन के लिए अपना क्रिश्चियन वाला कानून। कौन कब का? 1872 का बना हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा है। देश में संविधान है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में संसद है, कानून चल रहा है 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। भारत में संसद है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, कानून चल रहा है 1936 का पारसी मैरिज एक्ट, पारसियों के लिए। संसद है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, और 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया। इसके बावजूद 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है। भारत में ऐसे अनेकों नियम कानून चल रहे हैं जो मजहब के आधार पर बने हैं। आप मुझे पूरे भारत में बताइए कि एक अपनी कोई हिंदू यूनिवर्सिटी हो। आप कहेंगे बीएचयू तो है, बीएचयू का नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो हिंदुओं की यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको माइनॉरिटी के नाम पे कह लीजिए। जामिया मजहब के आधार पे आज भी चल रही है, मदरसे भारत में चल रहे हैं, कॉन्वेंट मॉन्टेसरी मजहब के आधार पे चल रहे हैं। उनको कुरान पढ़ाने की छूट है, उनको बाइबल पढ़ाने की छूट है, और यहाँ भगवत गीता और रामायण पढ़ाने की छूट नहीं है, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस देश का ये दुर्भाग्य है कि आज तक हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को ये बात समझ में नहीं आई कि धर्म और रिलीजन एक समान नहीं होता है। मेरी एक अलग से पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, इस पे भी चल रही है, जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 20 अंतर बताए हैं। एक अंतर जो आम जनता को मैं समझ बता दूं, धर्म सबको जोड़ता है और रिलीजन सबको तोड़ता है। धर्म सबको जोड़ता है और मजहब सबको बांटता है। धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, रिलीजन मजहब वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करता। धर्म इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करता है, रिलीजन मजहब इसकी बात नहीं करता। धर्म सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, रिलीजन मजहब इसकी बात नहीं करता। रिलीजन मजहब कहता है जो मेरा रिलीजन मानेगा वो पाक, जो मेरा मजहब मानेगा पाक, जो हमारा मजहब नहीं मानेगा नापाक। तो फिर धर्म तो एक ही है ना? धर्म एक हुआ, मजहब रिलीजन कहता है जो मेरी किताब पढ़ेगा वो हेवन में जाएगा, जो मेरी किताब नहीं पढ़ेगा वो हेल में जाएगा। तो एक हेवन हेल के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, एक जन्नत जहन्नुम के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। एक कह रहा है पाक नापाक, एक कह रहा है हेवन हेल, और धर्म कहता है नहीं नहीं सब एक समान है। भारत का संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। सबको सोचने की आजादी, सबको बोलने की आजादी, सबको लिखने की आजादी, सबको अपनी पूजा करने की आजादी, ये संविधान देता है। ये मजहब नहीं देता, ये रिलीजन नहीं देता, ये सनातन धर्म देता है, हिंदुत्व देता है। इसलिए मैं कहता हूं हमें इस बात को अंतर को समझना पड़ेगा कि गुरुकुल, मदरसा और मॉन्टेसरी और कॉन्वेंट एक समान नहीं होते। हमको इस बात को समझना पड़ेगा वेद पुराण, बाइबल, कुरान एक समान नहीं होते।
हमको ये समझना पड़ेगा, गाय और लकड़बग्घा और गाय और भेड़िया एक समान नहीं होते, हिरन और भेड़िया एक समान नहीं होते। हमको ये इस गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सच्चाई है, मजहब ही बैर रखना सिखाता है। तो ऐसे बहुत सारी झूठी चीजें फैलाई गई हैं। अब बात आई कि भारत में मजहब के आधार पे क्यों, अगर वक्फ बोर्ड बना रखा है, फिर तो आप जैन बोर्ड भी बनाओ, सिख बोर्ड भी बनाओ, हिंदू बोर्ड भी बनाओ, पारसी बोर्ड भी बनाओ, ईसाई बोर्ड भी बनाओ, फिर तो सबका बोर्ड होना चाहिए। अगर आपने ये तय किया कि नहीं वक्फ बोर्ड का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, फिर तो हिंदुओं के लिए भी कुछ लाओ। तो फिर तो एक अपना अपना हिंदू जो है हिंदू कोर्ट होनी चाहिए, काशी मथुरा भद्रकाली भोजशाला अटाला का विवाद वहां चलना चाहिए। फिर नॉर्मल कोर्ट में क्यों चलना चाहिए? हिंदुओं के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? भारत के नागरिक हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान है, मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ था, मजहब के आधार पर जिनको पाक जमीन चाहिए थी उन्होंने पाकिस्तान बना लिया, फिर हम नापाक थे इसलिए हम यहां रह गए। तो नापाक लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, मतलब हिंदुओं के तरीके से नापाक बना के रखा हुआ है, कानूनी तरीके से नापाक बना रखा है। भारत में एक भी मस्जिद सरकारी कंट्रोल में नहीं है, एक भी चर्च सरकारी कंट्रोल में नहीं है, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। भारत में चर्च से और मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती है, 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा है। ऐसा कौन सा बताइए जहां ठीक ठाक चढ़ावा आता है और वो मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं है? आप देख लीजिए, आपको जामा मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आपका कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, आपका अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आपका पुष्कर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में, आपका वैष्णो देवी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आपका मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, हजरत क्या बोलते हैं हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो ये हिंदू के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। उनके पास जो चढ़ावा आ रहा है उससे वो लफ्ज जिहाद में फंडिंग कर रहे हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके पास जो चढ़ावा आ रहा है वो भी उससे धर्मांतरण करा रहे हैं। तो जो चर्च का पैसा आ रहा है उससे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो मंदिरों से पैसा आ रहा है वो सरकार कहाँ लगा रही है? जो दरगाह पे पैसा आ रहा है और मस्जिद में पैसा आ रहा है उससे इस्लाम फैलाया जा रहा है। और यहाँ जो पैसा आ रहा है उसको सरकार लेके बंदर बांट कर रही है। वहां पे बढ़िया लग्जरी भोजन चल रहे हैं, उससे चार्टर्ड प्लेन खरीदे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं इससे। अरे भैया, मंदिर के पैसे से देश का विकास होगा? आप मंदिर में जो पैसा चढ़ाने आती हैं वो भगवान को देके आती हैं, उसमें भगवान का काम होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, हाईवे बनना चाहिए, एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, एयरपोर्ट बनना चाहिए। आप जो पैसा देके आती हैं भाई, जहां पे चर्च है उन्होंने चर्च अपना स्कूल बना रहा है, अपना हॉस्पिटल बना रहा है, गरीबों को मुफ्त में इलाज कर रहा है, गरीबों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करके वो क्रिश्चियन बना रहे हैं। वो तो अपना मिशन पूरा कर रहे हैं। अगर हिंदुओं का पैसा भी सरकार छोड़ दे, तिरुपति का पैसा केवल हिंदुओं के काम आए, सिद्धि विनायक का पैसा केवल हिंदुओं के काम आए, वैष्णो देवी का पैसा केवल हिंदुओं के काम आए, शिरडी साईं बाबा का पैसा केवल हिंदुओं के काम आए, तो और हमारे पास 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अगर हर मंदिर में एक गौशाला खोलें तो हमारी 4 लाख नई गौशाला खुल जाएगी। हर मंदिर में हम नया गुरुकुल खोलें, हमारे 4 लाख नए गुरुकुल खुल जाएंगे। हम हर मंदिर में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलें गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए, हमारे 4 लाख नए हॉस्पिटल खुल जाएंगे। चल तो रहा है वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी ट्रस्ट चला रहा है और पढ़ते उसमें मुसलमान बच्चे हैं। अगर हम हर मंदिर में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, अगर हर मंदिर में एक हम विवाह घर बना दें जहां गरीबों का सामूहिक रूप से विवाह होगा, सही बात, तो हमारे कोई गरीब कन्वर्ट ही नहीं होगा उसको। भाई आप जरा सोचिए, हमारा मठ मंदिर अगर हमारा वो शक्ति केंद्र बन जाए, पैसा नहीं है एजुकेशन लेना, आ जाओ मंदिर वाले स्कूल में। शादी ब्याह का पैसा नहीं, आ जाओ तुम्हारा विवाह यहीं हो जाएगा। भोजन नहीं है, आ जाओ तुम्हारा पर डे यहाँ भंडारा चलेगा। तो अगर हम प्रत्येक मठ मंदिर में गौशाला खोल लें, एक भोजशाला खोल लें, एक यज्ञशाला खोल लें, एक व्यायामशाला खोल लें, एक विवाहशाला खोल लें, एक संस्कारशाला खोल लें, तो हमारे पास अपने आप में हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ही लेके बैठी हुई है। और आप सोचिए, टोटल भारत में 5000 मठ मंदिर है, 5000 सांसद विधायक हैं, 5000 सांसद विधायक में से 4000 हिंदू सांसद विधायक हैं। किसी एक हिंदू सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में अगर ये आवाज उठाई हो हमारा मठ मंदिर मुक्त करिए, हम इस मठ मंदिर का जो चढ़ावा आ रहा है उससे केवल और केवल सनातन का कार्य करेंगे, किसी ने आवाज उठाई क्या? नहीं उठाई। आप उठा रही हो, हम उठा रहे हैं, आनंद रंगनाथन उठा रहे हैं, साईं दीपक उठा रहे हैं, विष्णु जैन उठा रहे हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उठा रहे हैं, ऐसे लोग उठा रहे हैं। कोई सांसद विधायक बताइए? ये उसकी ड्यूटी है। और भारत का संविधान भी कहता है कि मठ मंदिर चलाना सरकार का काम नहीं है, मठ मंदिर का पैसा लेना सरकार का काम नहीं है। सरकारें ले रही हैं, इसलिए कहता हूं हिंदू यहाँ 3rd क्लास सिटीजन है। और ये इसलिए चल रहा है कि सांसद विधायक
सत्ता की खातिर, वोट की खातिर, अपना भविष्य सेट करने के खातिर सही मुद्दों को बोल नहीं रहे। चलिए, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दे उठाए जाएं ताकि आप तक पहुंचे। शुक्रिया अश्वनी जी। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, बाकी और भी वीडियोस हैं, आप हमारे पेज पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।